जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो फोर्थ चैप्टर है उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 20 ग्राम का है, ट्रेवलिंग विद स्पीड वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और वो जो बुलेट है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। पेनिट्रेट्स अ सैंडबैग, और ट्रेवल करता हुआ एक सैंडबैग को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.05 सेकेंड। और पेनिट्रेट करने के बाद वो जो बुलेट है वो 0.05 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्या है, फाइंड क्वेश्चन नंबर ए द डिस्टेंस थ्रू विच इट पेनिट्रेट्स इन द सैंडबैग। तो आपको वो डिस्टेंस बताना है जब वो क्या हो गया, मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो सैंडबैग के अंदर क्या हो गया, रुक गया, वो डिस्टेंस आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका बुलेट है, पिक्चर के हेल्प से इसको समझते हैं। अभी इस बुलेट का जो मास है वो आपको कितना गिवन है, देखिए 20 ग्राम है। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो आपका है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये क्या करता है, एक सैंडबैग पे जाके स्ट्राइक करता है, उसको पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो ये आपका पेनिट्रेट किया और इसके अंदर क्या हो गया, ये बुलेट हमारा चला गया। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो जब ये इसके अंदर इंटर करता है तो कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, 0.05 सेकेंड का। और इतने ही देर में इसका जो वेलोसिटी है फाइनल, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी v = 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी ये जो डिस्टेंस जो देख रहे हैं, है ना, सैंडबैग के अंदर का कितना ये अंदर उसके अंदर ट्रेवल किया है, यही डिस्टेंस हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा हमको गिवन है उस डाटा को 1 बाय 1 लिखेंगे, फिर आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए गिवन डाटा में क्या है, हमारा बुलेट का मास है ना, कितना 20 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000, है ना, केजी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी देखिए वो रेस्ट पे आ जा रहा है, तो v = 0 मीटर पर सेकेंड। और कितने देरी पे वो 20 से 0 पे चला जा रहा है, तो 0.05 सेकेंड में। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में दो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे हैं जिससे आप डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, s = ut प्लस हाफ at², और दूसरा हमारा क्या है, b² - c² = 2as है ना। तो दोनों इक्वेशन को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पर देखिए दोनों ही इक्वेशन अगर हम लोग यूज करेंगे तो हर इक्वेशन में कॉमन क्या है, एक्सेलरेशन, यानी हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए, तभी हम इनमें से कोई भी एक फार्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और वहां से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें u v और t पता है। ठीक है, तो देखिए a = क्या हो जाएगा, v - u/t। तो v आपका कितना है, देखिए 0, और u कितना है 20, और टाइम हमारा ये है 0.05। ठीक है, तो -20/0.05, तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 2 0 ऊपर चला जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स में 20, यानी -400। ये क्या निकल के आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला पे पुट कर देंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो भी डिस्टेंस वो कवर किया है। तो देखिए एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, -400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज करते हैं, है ना, v² - c² = 2as। क्लियर है, अब देखिए v हमारा कितना है, 0 माइनस u की जगह पे 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया, -400, और ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 800 इंटू एस, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी s आपका आ जाएगा 1/2, यानी 0.50 मीटर। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका क्या निकल के आया, डिस्टेंस निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्या निकालेंगे, रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सैंडबैग। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सैंडबैग, है ना।
तो रिटार्डिंग फोर्स का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर ये आपका बी नंबर है, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्या निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सैंड बैग। ठीक है, तो फोर्स निकालना है F इक्वल टू एम ए, है ना। तो मास देखिए यहाँ पे कितना गिवन है आपको, 20/1000 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है -400। तो यहाँ पे मॉड मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो मॉड से बाहर जब वो निकलेगा तो पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। तो ये आपका 400, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10 का टेबल में 2 टाइम्स में, तो 4 2 जा आपका कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। ये आपका क्या निकल के आ गया, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।